हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें जैसे जल का बर्फ में बदलना। तो ठीक है ना। अगर जल का जो है बर्फ में बदलेगा तो अगर बर्फ पिघलेगा ना वापस, तो क्या है वो वापस क्या है जल की अवस्था में आ जाएगा। तो उसमें कोई गुण व जो इनके जो है इतने मतलब गुण और इनकी सुगंध गंध में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन रासायनिक परिवर्तन ऐसा होता है ना कि जहाँ पर क्या होता है किसी भी चीज़ से क्या है अगर जैसे अ, रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा जब अगर मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो मोमबत्ती क्या है पिघल के वो जो है नष्ट हो जाती है। तो उससे कुछ नई जो है पूरा अलग ही उसमें कुछ बनावट आकृति बन जाती है। जैसे हम सेब को काटते हैं तो काटना भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं। लेकिन उसमें जो थोड़ी देर बाद रखने के बाद जो सेब होती है उसमें रंग में क्या है परिवर्तन आ जाता है, उसमें थोड़ी सी गंध में क्या है परिवर्तन आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या कह सकते हैं कि वो रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे दूध का दही बनना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसे? क्योंकि दूध में जो है बहुत सारे गुणों में परिवर्तन हो जाता है, गंध में परिवर्तन हो जाता है। तो इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, वो एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना। तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि क्या कौन से भौतिक जो परिवर्तन होंगे और कौन से रासायनिक परिवर्तन होंगे। तो पहला ही प्रश्न हमारा क्या सा है कि जल का बर्फ में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो सीधी सी बात है कि जल का जो है बर्फ में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बर्फ जो है वापस पानी की अवस्था में आ सकता है, तो इसमें कुछ नया निर्माण नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक भौतिक परिवर्तन है। आइए आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है मोम का पिघलना किस का एक जो है उदाहरण है। तो मोम का पिघलना भी क्या है, एक तरह का क्या है, मोम पिघलना अलग है, लेकिन मोमबत्ती का पिघल रही है तो वो धीरे धीरे जो है थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, इसमें कुछ अलग परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन अगर यही उदाहरण पूछ जाए कि मोमबत्ती का जलना, वो क्या होगा, एक रासायनिक परिवर्तन होगा। क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि मोम का पिघलना क्या होता है, जो है भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन मोम का जो है आप मोम का मोम का पिघलना क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कागज को जलाना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो कागज जब हम जलाएंगे तो वो नष्ट हो जाएगा, उसका कुछ सेम अवस्था में वो वापस नहीं आ सकता है, तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न है बर्फ का पानी में बदलना। जाहिर सी बात है, बर्फ का पानी में बदलना एक क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है लोहे को पीट कर चपटा कर जिसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, उसे हम क्या करते हैं? तो उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कौन सा परिवर्तन उल्टने योग्य है। तो कौन सा परिवर्तन उल्टने योग्य है? तो यह है नमक। नमक में जब, ठीक है ना। अगला प्रश्न है पानी का वाष्प में बदलना, ये भी किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा परिवर्तन जो है भौतिक परिवर्तन है? तो सीधी सी बात है मोम का पिघलना, जैसे कि मैंने बताया। लेकिन मोम का जलना जो होता है वो कहता है रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है रबर को खींचना किस किस प्रकार का परिवर्तन का उदाहरण है। तो रबर का खींचना ये का भौतिक परिवर्तन है। ठीक है ना। लोहे गर्म करने पर फैलना, ये किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है ना। गिलास टूटना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो गिलास का टूटना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है ना। अगला है बादल किस प्रकार का बादल बनना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो ये भी बादल बनना भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वो वाष्प के रूप में पानी को वापस क्या है नीचे भेजते हैं, तो सेम वो जो है भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। फर्श का सूखना
क्या दर्शाता है। तो फर्श भी सूखता है तो ये सामान्य सी बात हो जाएगी, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न है धातु की तार बनना, ये किस प्रकार का जो है परिवर्तन होगा। तो ये धातु की तार बनने का जो है ये हो जाएगा अपने किस प्रकार का परिवर्तन है। तो धातु से तार बनना ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना, सामान्य सी बात हो जाएगी। पानी का उबलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो ये भी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। लगभग भौतिक परिवर्तन के बहुत सारे मैंने उदाहरण लिए हैं समझाने के लिए, ठीक है ना। चाय बनना किस प्रकार का परिवर्तन। तो एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि चाय बनने के बाद एक अलग ही हमें जो है एक अलग चीज़ देखने को मिलती है। हम जो है चाय में से वापस पानी चाय पत्ती और शक्कर जो है अलग नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए क्या है, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूध का दही बनना, जैसे कि मैंने उदाहरण बताया था। तो दूध का दही बनना एक तरह का क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध से हम वापस दही नहीं बना सकते। दूध से क्या है, दही बनाया जा सकता है, लेकिन हम उसको दूध वापस उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तेल और पानी को अलग करना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है भौतिक परिवर्तन। जो चीज़ सामान्य हो सकती है वो एक भौतिक परिवर्तन का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। नमक को पानी में पुनः प्राप्त करने का क्या दर्शाता है। नमक को पानी में पुनः वापस प्राप्त करना ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो देखो पानी का जमना जो है यानी कि बर्फ बनना क्या होता है, ये भौतिक परिवर्तन जो है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, ये भौतिक परिवर्तन है। बाकी कागज़ का जलेगा तो कोई नया निर्माण नहीं हो सकता। और लकड़ी का जलना उसमें भी राख हो जाएगी। दूध का दही बन जाएगा तो वो अलग परिवर्तन, उसमें गुणों और दोषों में भी क्या है अलग एक अलग कैटेगरी में जो है बन जाएगा। लेकिन जो पानी जमेगा तो वो एक जो है वापस सामान्य अवस्था में है, तो वो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल का वाष्प में बदलना, सेम बात हो गई है, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। अलग अलग आपको शब्द में बता सकता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कागज़ का टूटना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है लोहे का जंग लगना क्या है भाई। लोहे में जंग लगता है तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्या है, रासायनिक परिवर्तन। चीनी का पिघलना परिवर्तन में क्या है। तो चीनी जब घुल जाती है तो वो भी पानी की अवस्था में आ जाती है, तो ये सामान्य सी है। घुलने के बाद एक नॉर्मल अवस्था में आ जाती है, तो भौतिक जो है परिवर्तन हो जाए। बालों का काटना क्या है। तो ये एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बाल जो है वापस आ सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है फल का काटना क्या है। तो फल का काटना क्या है, फल का काटना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन भौतिक जैसा कि मैंने कहा अगर फल से अगर कलर चेंज हो जाता है तो वो रासायनिक जो परिवर्तन हो जाएगा। शक्कर का घुलना सेम बात है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। मोम मोम का जो आगे का प्रश्न है मोम का जो है मोम जम जाना जो किस प्रकार का परिवर्तन है। तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, जमना एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। चाय में चक्कर डालना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो चाय में चक्कर डालने पर क्या है वो शक्कर को हम अलग नहीं कर सकते, तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कागज़ को मोड़ना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो कागज़ को मोड़ के वापस हम सीधा कर सकते हैं, तो ये जो है एक भौतिक परिवर्तन है। तो मैंने लगभग आपको काफ़ी हद तक बहुत सारे उदाहरण मैंने लगभग 30 जो है प्रश्न के रूप में आपके सामने मैंने रखे हैं। तो आपके कितने जो है सही हुए कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।